अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 25। मेरे पीछे दोहराइएगा सब लोग, एवरीबडी टू स्पीक। अथ असो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नाम्ना कल्किः जगत्पते। अथ असो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नाम्ना कल्किः जगत्पतिः। अथ असो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नाम्ना कल्किः जगत्पतिः। अथ तत्पश्चात असो वही भगवान युग संध्यायाम युगों के बीच में दस्यु लुटेरे प्रायेषु प्रायः राजसु शासक जनिता जन्म लेगा विष्णु विष्णु नामक यशसा यशा उपाधि युक्त नामना नाम से कल्किः भगवान का अवतार जगतपति जगत के स्वामी। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तत्पश्चात 2 युगों के संधि काल में भगवान कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्रमास चक्र की भांति चलता रहता है। यह कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध के राजा परीक्षित राज्य के अंत के बाद से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष है। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसी कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियाँ काल क्रम में यथार्थ सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तत्पश्चात 2 युगों के संधि काल में भगवान कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु तथा यशा के पुत्र होंगे।
उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। भगवान के अवतारों की चर्चा चल रही है। हम थोड़ी चर्चा भगवान के अलग अलग अवतारों की भी करेंगे और थोड़ी चर्चा यहाँ पर जो है 2 मिनट के लिए भगवान कल्कि के बारे में चर्चा करते हैं। भविष्य पुराण में इसकी चर्चा आती है कि कली का जब चतुर्थ चरण आएगा, कली के 4 चरण बताए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कली के 4 चरण हैं। उसमें जो चौथा पार्ट होगा, मतलब जो 4 भागों में कली को डिवाइड किया गया है, तो उसमें जो है जब चौथा पार्ट होगा उसमें बताया गया है कि मनुष्य की आयु जो आज हम 100 वर्ष लेके चलते हैं वो 20 वर्ष की हो जाएगी, 20 ईयर्स। और उस वक़्त जो है जितने मनुष्य, चूँकि यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसके जो भागवतम के ट्रांसलेशन में, कि उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। लुटेरे बन चुके होने का अर्थ यह है कि जितने भी लोग हैं, रहने वाले भी और शासक भी, सभी एक समान उस वक़्त जो है तमोगुण से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि सब तमोगुण में कार्य करेंगे, इसलिए सबको मरने के बाद नरक जाना। उसमें ये लिखा है कि जितने जल में रहने वाले जीव हैं और जितने वन में रहने वाले जीव हैं वो सारे जो है वो कंद और मूल खाने वाले हो जाएंगे। जो तामिस्त्र भयंकर नरक प्रसिद्ध है, वे सारे के सारे नरक जो है इस कर्म भूमि में जितने भी मानव हैं उनसे मरने के बाद भर जाएंगे। मतलब उनके मरने के बाद सारे के सारे जो नरक हैं, जो तामिस्त्र के समान हैं, तामिस्त्र हैं या उनके समान है, उससे भर जाएंगे। अब कलयुग के चौथे चरण में मनुष्यों के द्वारा जो 21 नरक हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और सारे के सारे नरक जो है मनुष्यों से भर जाएंगे। अब नरक जो है साकार रूप रख के धर्मराज के पास जाके कहेंगे कि पापियों से हमारा स्थान, हमारा घर भर गया है, अतः है सर्वोत्तम अर्थात देवताओं में उत्तम जो है, आप किस तरह से हमको फिर दोबारा से प्राकृत रूप में ले आइए जिस रूप में हम थे। तो ये सुनने के बाद धर्मराज कहते हैं चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त तुम मेरे साथ चलो, हम ये जो कलयुग का संध्या काल चल रहा है, चतुर्थ काल चल रहा है। संध्या काल का अर्थ ये है, संध्या होती है जैसे कि सुबह और रात, दिन और रात्रि के बीच का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद अभी रात्रि आई नहीं होती है, वो संध्या काल कहलाता है, संध्या। इसी तरह जब कलयुग जो है स्टार्ट होता है, मॉर्निंग स्टार्ट होती है जैसे, तब वो संध्या काल होता है। जब मॉर्निंग इवनिंग ख़त्म होती है तब वो संध्या काल होता है। इसी तरह जब कलयुग जो है वो बिगनिंग होती है तो पहले 5000 साल उसकी संध्या कहलाती है, और जब कलयुग समाप्त होगा तो आखिरी 5000 साल भी उसकी संध्या कहलाएगी। ये संध्या की क्वालिटी। अब यहाँ कहते हैं कि कलयुग के संध्या काल, मतलब कलयुग अब एंड होने वाला है, जो आखिरी 5000 साल हैं वो संध्या काल है। तो उसके अंदर जो है जो किताब हैं, अर्थात जो ब्रह्मा जी जो हैं वो क्षीर सागर जाएंगे, वहाँ जो है अपने स्तोत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि देवगणों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए आप संभल ग्राम में जन्म लीजिए। तो संभल ग्राम में जन्म लेंगे और वहाँ नाम होगा विष्णु यशा और उनकी पत्नी का नाम होगा विष्णु कीर्ति। अब विष्णु यशा जो है वो नारकीय प्राणियों को दृढ़ बंधन में बांध के कारागार में डाल देंगे और उस विष्णु कीर्ति के गर्भ से भगवान नारायण माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कल्कि रूप में प्रकट होते हैं। मतलब विष्णु यशा और विष्णु कीर्ति के सहयोग से संभल नामक ग्राम में अष्टमी के दिन मार्गशीर्ष मास के अंदर जो है कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा।
और उसी के साथ साथ इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए भगवान की जो परिकर हैं उनको प्रकट होगा और देवताओं का भी प्रादुर्भाव होगा। ये सारे देवता और सारे परिकर जो है भगवान कल्कि की स्तुति करेंगे और भगवान कल्कि जो है उन्हें कल्पों के बारे में, मंत्रों के बारे में, अवतार कथाओं के बारे में और राधा कृष्ण की सनातन कथाओं के बारे में, उनकी महिमा के बारे में और कर्म भूमि के बारे में और सारे लोगों के, सारे ग्रहों की स्थिति को बतलाएंगे। श्वेत वराह कल्प की कथा भी कहेंगे। तदंतर प्रसन्न होकर पुनः प्रणाम करके सारे के सारे देवगण अपने अपने स्थानों में चले जाएंगे। अब देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा ऐसा होगा क्या? अभी तो बहुत वर्ष है, 4,27,000 साल पड़े हुए, 4,27,000। इट्स नॉट ए स्मॉल पीरियड, कम समय नहीं है ये। परंतु व्यास जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से, जो 88,000 ऋषि वहाँ जमा हैं, उनसे कह रहे हैं कि भगवान कल्कि खड्ग कवच ढाल धारण करके अपने दिव्य अश्वों पर सवार होके दैत्य स्वरूप मलेच्छों को मारकर योग मार्ग का आश्रय लेंगे और 16,000 सालों तक योग अग्नि से तपाई गई कर्म भूमि जो भस्मीभूत होकर निर्जीव हो जाएगी, तब मेघ उत्पन्न होकर प्रलयकारी वृष्टि करेंगे, भूमि जल में निमग्न हो जाएगी, जल में समा जाएगी। उस समय घोर कलयुग बलि के पास चला जाएगा और कलयुग के जाने के बाद भगवान हरि पुनः कर्म भूमि को रमणीय स्थल बना के देवताओं को आवाहन करेंगे और यज्ञ भाग ग्रहण करके देवगण जो है शक्ति संपन्न हो जाएंगे। तब व्यवस्थ मनु के पास जाकर संपूर्ण वृत्तांत कहेंगे। अनंतर कल्कि के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उनके उदर से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र वर्ग उत्पन्न हुए। तो ये सारी की सारी फिर सृष्टि रीअपियर हो रही है और सतयुग आरंभ होगा। तो ये जो है भगवान कल्कि के बारे में थोड़ा सा चर्चा आई है भविष्य पुराण के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी भगवान के अवतारों की, कि अवतारों के बारे में जो है क्या कहा गया है। थोड़ा सा डिटेल है, परंतु चूँकि आखिरी अवतार है, इसके बाद जो है चर्चा नहीं आ रही है कोई, दशम अवतारों में आखिरी है, तो यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि भगवान का जो प्राकट्य है, जो अवतार लेते हैं, वो किस तरीके से और किस किस रूप में होता है, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। भगवान अपने आप को 3 तरीके से 3 रूपों में प्रकट करते हैं, 3 फॉर्म्स। एक है स्वयं रूप, एक है तद एक आत्म रूप और एक है आवेश रूप। स्वयं रूप अवतार के अंदर वो अपने आप को पर्सनल जैसे हैं उसी के किसी ना किसी स्वरूप में प्रकट करते हैं। तद एक आत्म रूप के अंदर डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है, परंतु वो स्वयं है। और आवेश रूप के अंदर वो एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर प्रवेश करते हैं, आवेश करते हैं, जिससे कि उसमें जो है भगवान की पूर्ण शक्तियां जो है समाहित हो जाती हैं। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि स्वयं रूप फॉर्म के अंदर भगवान कृष्ण को सीधा समझा जा सकता है उनके पर्सनल फॉर्म में, जो उनकी फॉर्म है उसी स्वरूप में। तद एकात्म रूप के अंदर जो स्वयं रूप से मिलती जुलती फॉर्म है, पर कुछ शारीरिक जो फीचर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। और आवेश रूप के अंदर जो है कृष्ण जो है अपनी एक्सपेंशंस के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं शक्तिवेश अवतार, मतलब अपनी शक्ति का उसमें आवेश करते हैं। अब आती है कि भगवान ने अपने आप को किस रूप में सबसे पहले प्रकट किया।
भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले अपने आप को बलदेव अर्थात बलराम जी के रूप में प्रकट करते हैं। बलराम जी के बलराम जी के रूप से फिर जो है एक चतुर्युग बनता है। भगवान अपने आप को 4 फॉर्म्स में प्रकट करते हैं, फोर फॉर्म्स। पहली है संकर्षण, दूसरी है प्रद्युम्न, तीसरी है अनिरुद्ध और चौथी है वासुदेव। ये एक स्क्वायर बन गया, चतुर्युग कहते हैं। चारों का व्यू है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक चारों कॉर्नर में 4 अवतारों को रख सकते हैं, अर्थात 4 तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं। अब भगवान ने अपने आप को वासुदेव रूप में प्रकट कर लिया और वासुदेव रूप में प्रकट करने के बाद अब भगवान अपना चैन से बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ मग्न हैं, राधा जी के साथ लीलाएं कर रहे हैं और अब जो सारे कार्य हैं वासुदेव जी के द्वारा हो रहे हैं। वासुदेव जी से प्राकट्य होता है नारायण का। ये नारायण जो है ये वासुदेव से आते हैं और इनका स्थान है वैकुंठ। अब जो है फिर एक चतुर्युग बनता है, फिर 4 फॉर्म्स अपीयर होती हैं। नारायण से फिर द्वितीय वासुदेव आते हैं, द्वितीय प्रद्युम्न आते हैं, द्वितीय अनिरुद्ध आते हैं और द्वितीय संकर्षण आते हैं। तो पहले वाले संकर्षण को महासंकर्षण कहा जाता है, ये दूसरे जो है द्वितीय संकर्षण कहा जाता है। अब जिम्मेदारी हो गई इसके बाद द्वितीय संकर्षण की आगे बढ़ने की। द्वितीय संकर्षण से जो है पहले पुरुषावतार होते हैं कार्णोदक शाही विष्णु, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। कार्णोदक शाही विष्णु जो है फिर अपने आप को एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक शाही विष्णु से, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इनकी डिटीज आपने साउथ इंडिया में देखी होंगी। साउथ इंडिया में जो भगवान विष्णु की डिटीज हैं वो मोस्टली गर्भोदक शाही विष्णु की हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य दिखाया गया है। अब कार्णोदक शाही विष्णु से फिर प्रकट होते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु और उससे फिर बाद में प्रकट होते हैं 10 देवता और उसके बाद भगवान के अन्य अवतार। अब जो गर्भोदक शाही विष्णु हैं इनसे फिर प्राकट्य होता है एक द्वितीय पुरुष का, जो प्रद्युम्न जी उनका स्वरूप धारण करते हैं, और जो क्षीरोदक शाही विष्णु हैं उनसे प्राकट्य होता है तृतीय पुरुष का, अनिरुद्ध जी उसका रूप धारण करते हैं। तो इस तरह जो है भगवान का ये प्राकट्य चल रहा है। अब आते हैं, फिर से चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अपने आप को एक्सपेंड करते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे कि रसा डांस में किया। रास नृत्य में भगवान अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं गोपियों के साथ रास करने के लिए। हर गोपी के साथ अलग भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये भगवान का कहलाया जाता है प्रभाव विस्तार। ये भगवान का प्रभाव विस्तार है। द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं 16,108 रूपों में, 16,108 रानियों के साथ। हर एक्सपेंशन के अंदर वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, सेपरेट। अब उसको भी जो है प्रभाव विस्तार कहा जाता है। अब नारद जी जो हैं, जो अपने आप को कई रूपों में एक्सपेंड कर सकते हैं, 8 रूपों में कम से कम एक्सपेंड कर सकते हैं। जब उन्होंने द्वारका विजिट किया, उन्होंने देखा कि 16,108 महलों के अंदर भगवान कृष्ण जो है अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग रानियों के साथ। किसी में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो किसी में पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। ये जो है जब वो जो एक्सपेंशन, अब देखिए वही 16,108 जगह एक्सपेंड किया है, पर वहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अनुसार उसको प्रभाव विस्तार कहा गया। जब एक्टिविटीज़ में चेंज आया उसको वैभव विस्तार कहा गया। भगवान के विस्तार को फिर क्लासिफाई किया गया वैभव विस्तार के रूप में। अब जब प्रभाव विस्तार की बात करते हैं
तो इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। अक्रूर जी आते हैं कृष्ण और बलराम को मथुरा जी ले जाने के लिए, और जब वो यमुना जी के पानी में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि यमुना जी के पानी के अंदर उनको समस्त ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर उनको जो है विष्णु की फॉर्म दिखाई दे रही है, भगवान विष्णु स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ नारद जी दिखाई दे रहे हैं, चारों कुमार दिखाई दे रहे हैं जो कि भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये भगवान का जो है प्रभाव प्रकाश कहलाता है। और जब कृष्ण जो है माता देवकी के सामने चार विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं, 400 फॉर्म में, शिशु रूप में आने से पहले, तब इसको जो है प्रभाव प्रकाश कहा जाता है। और यही जब वो अपने आप को शिशु रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, बालक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, यस, माता देवकी ने कहा कि मेरे को आप जो है शिशु रूप में प्रकट हुई। जब भगवान अपने आप को शिशु रूप में प्रकट कर लेते हैं तो वैभव प्रकाश कहलाया जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, नो डाउट, तो 2 मिनट और लगेंगे। अब ये आती है चर्चा कि मथुरा के अंदर एक क्षत्रिय राजकुमार जो है, एक क्षत्रिय राजकुमार की तरह क्षत्रिय राज्य को क्षत्रिय के रूप में चला रहे हैं। ये कहलाता है वैभव विलास, मतलब उसी वैभव के अंदर प्रकाश है, वैभव फॉर्म में विलास है। इसी तरह जो है प्रकाश, प्रभाव के अंदर प्रकाश है, प्रभाव के अंदर विलास है। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज भगवान की अलग अलग रूप से अलग अलग जो है उनका एक्सपेंशन कहलाता है। अब भगवान ने जो है इस संसार के अंदर अलग अलग रूप से अपने आप को प्रकट किया। अब देखिए, कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। जब हम पढ़ेंगे अपना चैतन्य चरितामृत, उसमें उल्लेख आता है, जब कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं वासुदेव स्वरूप में, प्रद्युम्न स्वरूप में, निरुद्ध स्वरूप में, संकर्षण स्वरूप में, तो प्रभाव विलास कहलाता है। तद एकात्म कैटेगरी। जब वो अपने आप को 400 फॉर्म में प्रकट करते हैं, 400 फॉर्म मतलब 24 जो है अपने आप को, जो उनकी जो है 24 एक्सपेंशंस होती हैं, तो वैभव विलास कहलाता है। तो ये जो एक्सपेंशंस हैं भगवान की असंख्य हैं, अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। तो अब जो चार भगवान की जो प्रिंसिपल मुख्य मैनिफेस्टेशन है, मुख्य प्राकट्य हैं, जो कि हर प्लेनेट में मिलता है, हर प्लेनेट के अंदर आध्यात्मिक लोक में मिलता है, वो जैसे नारायण लोक में है, वैकुंठ लोक में है। और वैकुंठ लोक में 4 फॉर्म नारायण के रूप में रहते हैं, और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये फिर चतुर्युग बनता है। तो अगर हम भगवान के एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो बहुत ही डिटेल में इनका चर्चा की गई है चैतन्य चरितामृत के अंदर, और उसके बाद सिद्धांत संहिता के अंदर। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो 4 फॉर्म्स हमने अभी ऊपर चर्चा करी, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, अब इनकी फर्दर एक्सपेंशन होती है। वासुदेव एक्सपेंड करते हैं केशव, नारायण, माधव के रूप में। संकर्षण अपने आप को विस्तार करते हैं गोविंदा, विष्णु और मधुसूदन के रूप में। प्रद्युम्न एक्सपेंड करते हैं त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर के रूप में। अनिरुद्ध एक्सपेंड करते हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर के रूप में। ये हर एक जगह ये जो गोविंदा हैं ये अलग हैं, जो कि ओरिजिनल गोविंदा नंद महाराज के पुत्र हैं, उनसे डिफरेंट है। अब विलास एक्सपेंशन की, ये प्रभाव एक्सपेंशन की बात हुई। अब जो विलास एक्सपेंशन की बात होती है उसमें जो है वासुदेव एक्सपेंड करते हैं अधोक्षज और पुरुषोत्तम के रूप में। संकर्षण एक्सपेंड करते हैं उपेंद्र और अच्युत के रूप में। प्रद्युम्न एक्सपेंड करते हैं नरसिंह और जनार्दन के रूप में। अनिरुद्ध एक्सपेंड करते हैं हरि और कृष्ण के रूप में। ये कृष्ण जो है उनसे डिफरेंट है, जो ओरिजिनल कृष्ण। अब हाई शीर्ष पंचरात्र की बात करते हैं 1 मिनट के लिए, कि इसके अंदर जो है 9 अलग फॉर्म्स बताई गई हैं, जो कि मथुरा और द्वारका को प्रोटेक्ट करती हैं, वहाँ पे उपस्थित हैं, वहाँ पर विराजमान है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये मथुरा में हैं। नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वराह और ब्रह्मा ये जो है द्वारका के अंदर। अब इनकी जो एक्सपेंशंस हैं अगर हम उसको देखेंगे तो भगवान की असंख्य एक्सपेंशंस हैं, असंख्य, अनलिमिटेड एक्सपेंशंस हैं।
अब देखिए, मथुरा पोर्शन जो है, जो गोलोक वृंदावन है ऊपर, उसके साथ जो मथुरा पोर्शन है जो कि आध्यात्मिक लोक के अंदर है, उसमें जो है केशव, भगवान केशव के रूप में उपस्थित है मथुरा में। और वही जो है मथुरा पृथ्वी के ऊपर भी प्रकट हो रही है इस ब्रज के अंदर। इसी तरह जो पुरुषोत्तम फॉर्म है भगवान की, जो कि गोलोक के आउटर स्कर्ट्स में है, बाहरी हिस्से में है, वही जो है जगन्नाथपुरी है पृथ्वी के ऊपर, सेम। इसी तरह जो पद्मनाभ फॉर्म है वो यहाँ पर आनंदारण्य अर्थात त्रिवेंद्रम में है, और हरि फॉर्म भगवान की जो है वो मायापुर के अंदर है, जहाँ पे भगवान चैतन्य का प्राकट्य हुआ। इस तरह जो है जब हम चर्चा करते हैं तो अब आती है बात थोड़ी सी कि भगवान के जो एक्सपेंशंस हैं, जो इनकारनेशंस हैं, उसके अंदर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जिस तरह हम थोड़ी सी ना अपना एक जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के अनुसार भगवान ने अपने आप को कैसे प्रकट किया। देखिए, इनवर्टिब्रेट, जिसमें कि पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसमें भगवान ने अपने आप को मत्स्य रूप में प्रकट किया। टेस्टेशियस अर्थात जो खोल है सख्त, जैसे कि हम कछुए का खोल कहते हैं, तो भगवान ने अपने आप को पूर्व रूप में प्रकट किया। वर्टिब्रेट, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया है। करेक्टली वर्टिब्रेट, जिसमें कि आपकी जो है दो तरह से बैकबोन है, आदि मनुष्य की है और आदि सिंह की है, भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट किया है। ये साइंटिफिक चर्चा चल रही है। उसके बाद भगवान ने मनुष्य रूप में जो बैकबोन है उसके साथ वामन रूप में प्रकट किया है। बार्बरिक मतलब जिसे कहते हैं उग्र और संहारकर्ता, भगवान ने परशुराम के रूप में प्रकट किया है। मर्यादा अर्थात सिविलाइज्ड, भगवान ने रामचंद्र रूप में अपने आप को प्रकट किया है। बुद्धिमान, भगवान ने अपने आप को कृष्ण रूप में, स्वयं अपने आप को कृष्ण रूप में प्रकट किया है। और उसके बाद वेदों को डिस्कार्ड करके और भगवान ने अपने आप को बुद्धा के रूप में प्रकट किया है। और डिस्ट्रक्टिव अर्थात संहार करने के रूप में भगवान ने अपने आप को कल्कि के रूप में प्रकट किया। अब आती है थोड़ी सी चर्चा अवतारों के बारे में कि भगवान की इनकारनेशंस, भगवान का जो प्राकट्य है, 6 तरह की इनकारनेशंस। नंबर 1 पुरुषावतार, नंबर 2 लीलावतार, नंबर 3 गुणावतार, नंबर 4 ममंतरावतार, नंबर 5 योग अवतार और नंबर 6 शक्तवेश अवतार। तो इनकी डिटेल में चर्चा न करके शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि पुरुष अवतार जो हैं 3 तरीके के हैं, जो मैंने अभी चर्चा कर रही, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कर्णोदकशाही विष्णु को महाविष्णु भी कहा गया। कॉजल ओशन अर्थात एकान्नव सागर के अंदर वो प्राकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, और उन्हीं से जो है फिर आगे प्राकट्य होता है गर्भोदकशाही विष्णु का और क्षीरोदकशाही विष्णु का। अब गर्भोदकशाही विष्णु का मैंने बताया। आप पद्मनाभ टेम्पल जाइए केरल में, आप आदि भगवान टेम्पल है केरल के अंदर ही, आदि योगेश्वर कहलाता है। फिर आप कावेरी के किनारे जाइएगा, वहाँ पे जो भगवान का है वो भी, और जो आप रंगनाथन टेम्पल है वहाँ भी, वहाँ सब जगह आपको साउथ के अंदर जो है भगवान के गर्भोदकशाही विष्णु के अवतार की ड्यूटी दिखाई देती है। और ख़ास तौर पे पद्मनाभ टेम्पल में जो ड्यूटी है 18 फुट लंबी है, उसको झरोकों में देखा जाता है। पहला सेट है झरोकों का, ये आपको भगवान के वक्ष के ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। दूसरा सेट है झरोकों का, वक्ष से लेके और नाभि के नीचे तक का हिस्सा दिखाई देता है। और तीसरा है झरोकों का सेट, जिसके अंदर से चरण दिखाई देते हैं। 3 तरह से आप जो है भगवान के वहाँ तीन झरोकों से भगवान के दर्शन करते हैं। अब गर्भोदकशाही विष्णु के बाद क्षीरोदकशाही विष्णु है, श्वेत द्वीप में है, क्योंकि दूध का बना हुआ जो है समुद्र है, उसके अंदर भगवान विराजमान रहते हैं। अब भगवान के जो लीला अवतार हैं,
कि भगवान ने लीलाएं करी अलग अलग फॉर्म में अपने आप को प्रकट किया है और अलग अलग लीलाएं करी, जिसकी भागवतम में उल्लेख मिलता है कि 4 कुमार भगवान का अवतार है। नारद जी, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कर्दमी, दत्तात्रेय, हय शीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिया, कृष्णी गर्भा, ऋषभा, पृथु, नरसिम्हा, कूर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गवी, परशुरामा, रामचंद्र, व्यास जी और प्रियंबरी, बलरामा और कृष्णा और बुद्धा और कल्कि, ये 25 अवतार जो हैं भगवान के, ये भगवान की लीला अवतार हैं। इसमें भगवान जो है अपनी अलग अलग तरीके से लीला। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ सो, वाई इट इज़ नीडेड, ऐसी क्या आवश्यकता है? उसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है कि जिस तरह का कार्य करना है उस तरह का भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, उस तरह का प्रकट होता है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया तपस्या करने के बाद कि मेरे को किसी भी तरीके से यक्ष ना मार सके, राक्षस ना मार सके, देवता ना मार सके, मैं इनसे मरना, गंधर्व ना मार सके, मैं इनसे नहीं मरता, मुझे आप जो है एक वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, डन। पर रावण ने मनुष्य, वानर, भालू और अन्य वन जनजातियों से सुरक्षा नहीं मांगी। उनको वो कुछ समझता नहीं था, बेकार है, ये मेरा क्या कर लेंगे। तो भगवान ने रावण का संहार करने के लिए अपने आप को नराकार रूप में रामचंद्र जी के रूप में प्रकट किया। अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, कैसे हुए, इसकी भी अभी चर्चा करेंगे आपसे। 2 मिनट की चर्चा वो भी है, वो भी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसी तरीके से भगवान ने अपने आप को नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट किया कि वहाँ फिर जो है हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना नभ में मरूं ना पृथ्वी में मरूं, मतलब ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मतलब उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया था, परंतु भगवान ने अपने आप को आधा नर और आधा सिंह रूप में प्रकट किया, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट किया। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है कि लीला अवतार भगवान जो है अपने आप को लीलाएं करने के लिए किस तरह की उस वक़्त रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। अब है गुणावतार कि भगवान ने 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को 3 फॉर्म में प्रकट किया है, जैसे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण के लिए भगवान ने अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट किया, और उसके बाद जो आपका रजोगुण है उसके लिए अपने आप को जो है वो एक जीव के अंदर अपने आप आवेश करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट किया। और फिर उन्होंने जो है जो तमोगुण है अर्थात सृष्टि का संहार करने के लिए उन्होंने अपने आप को शिव जी के अंदर शिव जी के रूप में प्रकट किया। तो शिव जी जो हैं उसमें भी अब देखें 11 रुद्र हैं, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृषाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्यास, शर्मा और कपाली। मतलब रुद्र भी अपने आप को 11 रूपों में प्रकट करते हैं। इस तरह अगर हम लेके चलेंगे, भागवत को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चर्चाएं उसके अंदर मिलेंगी। अब इसके बाद भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं मवंतर अवतार में। मवंतर अवतार में क्या है कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग को 14 से डिवाइड किया गया, तो एक चतुर्युग बनता है 71 सही 1/14 हजार 14 चतुर्युगों का। अब उसके अंदर जो है हर एक वो कहलाता है मवंतर, अर्थात 71 सही 1/14 एक मतलब एक मवंतर का पीरियड हो गया, इतने चतुर्युगों का। अब उसके लिए जो है 14 तरीके से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। यज्ञ है, विभु है, सत्यसेन है, हरि है, वैकुंठ है, अजिता, वामन, सर्व भौमा, ऋषभ, विश्वकेना, धर्मा, सुधर्मा एंड योगेश्वर एवं ब्रजभानु। तो अभी जो है व्यवस्थ मनु का मवंतर चल रहा है। अब ये जो
14 मवंतर हैं, इनके 14 मनु हैं, अर्थात हर मवंतर का एक इंचार्ज है, एक राजा है, अर्थात 14 मनु हैं। स्वयंभू मनु, सजोषा मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्त मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देवा सावर्णी एंड इंद्र सावर्णी। 14 मनु हैं जो उनके इंचार्ज हैं। बड़ी लंबी स्टोरियाँ हैं ये। अब भगवान अपने आप को युग अवतार के रूप में प्रकट करते हैं, प्रत्येक युग में अपने आप को प्रकट करते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में। तो हर एक युग के अंदर भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। तो सतयुग के अंदर चर्चा आ रही है कि भगवान अपने आप को लॉर्ड कपिल भगवान के रूप में प्रकट करते हैं। उसके बाद त्रेता युग के अंदर चर्चा आ रही है कि यज्ञ के रूप में प्रकट करते हैं। द्वापर युग के अंदर चर्चा आ रही है भगवान अपने आप को जो है कृष्ण रूप में प्रकट करते हैं। और कलयुग के अंदर जो है चर्चा आती है भगवान अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करते हैं। अब इसके बाद आता है आखिरी कि शक्तिवेश अवतार। शक्ति का आवेश किया है भगवान ने, अपनी शक्ति का आवेश किया है, जैसे कि 4 कुमारों में किया, नारद जी में किया, ब्रह्मा जी में किया, पृथु महाराज में किया, परशुराम में किया। और अब हम देखते हैं कि भगवान ने अपने नाम का प्रचार करने के हेतु भगवान ने और शक्तिवेश किया है, अपने शक्ति का आवेश किया है। जैसे हम लोग ये स्वीकार करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है वो भी भगवान की शक्तिवेश अवतार है, शक्ति का आवेश है उनके अंदर। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जितने भी हमारे सीनियर वैष्णव आचार्य हुए हैं, सब के सब जो है भगवान की शक्ति का उनमें आवेश था, तभी वो प्रचार कर पाए, तभी वो भगवान के नाम को जो है सारे संसार में एवरी टाउन एंड विलेज स्प्रेड कर पाए। तो ये साक्षात इनकारनेशन जो हैं, इसमें भी जो है डिवाइड किया गया है। एक है साक्षात इनकारनेशन, साक्षात शक्ति का आवेश, जैसे कि शेष अवतार जहाँ पर कि गर्भोदकशाही विष्णु जिसके ऊपर विराजमान रहते हैं। अनंत शेष अवतार जहाँ की क्षीरोदकशाही विष्णु उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। और इसके बाद जो है भगवान ने अपने आप को विभूति अवतार के रूप में प्रकट किया है, क्योंकि अब ये अगर देखा जाए तो इतने अवतार भगवान ने प्रकट किए हैं जिनकी चर्चा कर पाना, जिनको समझ पाना बड़ा ही थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसको बहुत ही डिटेल में समझना पड़ता है, बहुत ही डिटेल में जानना पड़ता है। सिर्फ मेरा इतना बताने का तात्पर्य क्या था, इतना बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि हम भगवान के अवतारों को इस कसौटी पे न कसें कि वो लिमिटेड है। हम भगवान के अवतारों को इस कसौटी पे देखें कि वो अनलिमिटेड हैं, उनका कोई मतलब लिमिट नहीं है। हम उनको जो है ये लेके चलें कि भगवान अपने आप को, अपना कार्य उस समय क्या आवश्यक था उसके करने के हेतु अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे प्रकट करते हैं। अब आती है चर्चा आखिर में कि हम जो है भगवान के किस अवतार को समझें और किस अवतार के बारे में हमको जो है ज्ञान होना चाहिए और किस अवतार की हम जो है पूजा अर्चना करें। तो वो भगवान का अवतार है जो भगवान हमको अर्च विग्रह के रूप में प्रकट है। अर्च विग्रह के रूप में मतलब भगवान अपने आप को हम जब आवाहन करते हैं, स्थापना करते हैं, अर्च विग्रह के रूप में भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना चल रही है, तो वो जो है हमारे समक्ष जो है आज की तारीख में भगवान स्वयं प्रकट हैं, अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। तो हम कहते हैं कि हम जो है इस बात का कैसे विश्वास कर लें कि भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हैं और हम उनकी साक्षात कृष्ण की तरह ही उपासना कर रहे हैं। इसका कई बार लोग प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण दीजिए। तो मेरे पास कुछ साक्षात घटनाएं हैं ऐसी जो ये प्रकट करती हैं कि अर्च विग्रह में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। 3 घटनाएं आपको बताता हूँ जो साक्षात हुई, और घटनाएं ऐसी कि लोग जो है अपना भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए समुद्र के किनारे नहाने गए जगन्नाथपुरी में,
वहाँ उन्हें रेत में अष्ट विग्रह मिल गए, लड्डू गोपाल मिल गए, किसी को दूसरे भगवान राधा कृष्ण मिल गए, मतलब अलग अलग तरीके से प्राकट्य हुआ। परंतु एक हमारे भक्त हैं, बड़े सीनियर डिवोटी हैं, उन्होंने घर में राधा कृष्ण का मंदिर बना रखा है। बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत 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 उसे कहते हैं कि सामर्थ्यवान है। उस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना के लिए उन्होंने एक अलग से पुजारी रखा हुआ है, जो सारी सेवा पूजा अर्चना करता है, मंदिर को सफाई तैयार करना। मंदिर की तरह मंदिर है वो, बिल्कुल बकायदा बिल्डिंग बनी हुई मंदिर की तरह, घर के अंदर छोटी सी, मतलब एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। और अपने कोठी के बाहर लॉन के अंदर, लॉन में पुजारी पूर्ण सेवा करता है। सब वो सवेरे शाम वहाँ पे सब सेवाएं होती हैं। प्रभु जी दर्शन करते हैं, जाते हैं, पूजा अर्चना भागवत तब सब बैठ कर सुनते हैं। एक और भक्त हैं जो उनके घर से कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी होती है। बड़ी मित्रता है, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ व्यवहार है। तो एक रात में जो 10 किलोमीटर की दूरी वाले मित्र हैं, उनका इनको फ़ोन आता है। अब ये रात में फ़ोन को सुनते नहीं, और थोड़ा बहुत बड़े आदमी हैं तो कोई उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। नो बडी वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब हिम एट नाइट, लेट हिम स्लीप कंफर्टेबली। तो रात में फ़ोन आता है, बड़े बड़े मतलब एक डिफरेंट मूड में, थोड़ा गुनगुनाते हुए से उठते हैं। किसने रात को फ़ोन कर दिया है? सबको मालूम है कि मुझे रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस एट नाइट, फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। उठते हैं, फ़ोन सुनते हैं। वो भक्त कहता है, प्रभु जी मुझे आपके ठाकुर जी रात सपने में आए हैं, सर्दी का मौसम है, उन्हें ठंड लग रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, पुजारी है, सब सेवा करता है, तो कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं। इतना कहा और उसके बाद फिर सोने का प्रयास किया, परंतु मन के अंदर एक बात समा गई कि यार ऐसा ना हो वाकई उसको सपना वहाँ आ रहा है, 10 किलोमीटर दूर अपने घर में सोए हुए, तो मेरे ठाकुर जी का आ रहा है, मैं एक बार जाके देख ही आता। और वो अपना जो है उनको देखने के लिए चले गए। रात में जाके देखा, हल्का सा पर्दा हटाया, रात में देखा कि वाकई जो है रजाई नहीं उड़ाई हुई थी। पुजारी रात में कहीं जल्दबाजी में, कहीं बाई मिस्टेक ठाकुर जी को रजाई उड़ानी भूल गया था। तो भगवान ने अपने आप को जो है रात में संदेश दे दिया कि देखो मेरी सेवा में अधूरापन रह गया, मेरे को जो है रजाई उड़ा दो। अब वो जो भाव है ये साक्षात हुआ है, ये ऐसा नहीं स्टोरी है, ये हुआ है। और मैं दोनों को जानता हूँ, मैं दोनों परिवारों को जानता हूँ, और दोनों परिवारों के मुख से मैंने ये बात सुनी। अब दूसरी बात आती है कि हमारे अपने घर में हुआ है, मेरे घर में, बाकियों घरों में भी होता होगा, सैकड़ों घरों में, हजारों घरों में होता होगा, जिसकी चर्चा वही कर सकते हैं। पर मेरे घर में जो हुआ है मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। दोपहर का भोग तैयार होता है, इसमें सब्जी है, दाल है, चटनी है, अचार है, सलाद है, पापड़ है, पूरी है और चावल है, सब व्यवस्था तैयार करके भगवान को भोग लगता है। उसके साथ एक छोटी सी कटोरी के अंदर चीनी रख दी जाती है, और एक छोटी सी ट्रे नुमा कटोरी है जिसमें कि नमक रख दिया जाता है। ये फ़ोटो है मेरे पास, ये शेयर कर सकता हूँ। एक दिन दोपहर में जो है हमारी पत्नी डॉक्टर भारती जो है, जो भोग लगाने के बाद आई, भोग उठाया, किचन में पहुंची वापस, तो मुझसे कहने लगी कि देखो ऐसा है कि नमक जो है ना इसमें चुटकी लगी हुई है, ऐसे लगता है कि किसी ने नमक में चुटकी लगाई है, ठाकुर जी ने नमक उठाया। हम हैरान। और मैंने देखा कि जब नमक डाला जाता है तो नमक फ्लैट होता है, अब नमक ऐसे हुआ पड़ा जैसे किसी ने यहाँ से चुटकी लगाई हो, ऐसे चुटकी लगाई। तो हमने उसकी एक फ़ोटो खींच ली। उनमें छोटे कैमरे होते थे, बहुत पुरानी बात है।
और अब जो है हमने जब दोपहर में प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद खाया, तो भरमा बैंगन बनाए थे और नमक नहीं था। इट वॉज नो सॉल्ट। तो हमें लगा कि भाई ये वाकई चुटकी लगी है, भगवान ने नमक जो है वो बैंगनों में लगा के डाल दिया है और उसके बाद जो है भोग स्वीकार किया। ये मिस्टेक हमारी, परंतु उसको जो है भगवान ने अपने एफर्ट से हमको दिखा दिया कि भाई मुझे भी नमक का स्वाद चाहिए, मैं फीका नहीं लूँगा। उसके बाद कोई साल 1.5 साल की बात है, तो मेरी सवेरे भागवतम क्लास थी पंजाबी बाग में। तो घर में जो है हम लोग सवेरे उठ के भगवान को भोग लगा के दूध का और ड्राई फ्रूट का अर्ली मॉर्निंग 7 बजे भोग लगा के और उसको फिर किचन में उठा के फ्रिज में रख जाते हैं ताकि जब आएंगे तो उसको ले लिया जाएगा। उस दिन कुछ ऐसी अनायास बात हुई कि हम लोग जो है भोग को शायद नहीं उठा पाए, वो पड़ा रहा। भागवतम क्लास हुई, ख़त्म हुई, तो मेरे साथ जो है हमारी 2 गुरु बहनें, 2 माताएं आ गई कि आपके घर चलेंगे, थोड़ी सी भगवत चर्चा करनी है, थोड़े प्रश्न हैं उनके उत्तर लेने हैं, तो हम आपके घर से फिर अपने घर जाएंगे। हमारी गाड़ी में ही हमारे साथ आ गई। जाती भी हमारी गाड़ी में थी, उनको रास्ते से पिक करते थे हम, और आई भी हमारे घर पे वापस हमारी गाड़ी में। तो गाड़ी में आई तो कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन कर लें। तो हम उन्हें अपने मंदिर में ले गए। मंदिर में ले गए तो हमारी पत्नी ने देखा कि भाई ये तो गिलास यहीं रखा है, मैंने उठाया ही नहीं, आज मैंने गिलास उठाया ही नहीं। अब 2 लेडीज़ और हमारी पत्नी तीनों वहाँ मंदिर में उपस्थित हैं। गिलास उठाया, ढक्कन हटाया तो देखा कि जैसे पीने के निशान बना होता है दूध का, ऐसे जो है दूध का अंदर इतना कम था, ऊपर से जो निशान पड़ जाता है, ख़ास तौर पे चांदी के गिलास में निशान पड़ जाता है, तो इतना दूध ऊपर से कम था और उसके पीने की ऐसी लंबी सी धार जो है टिप तक, ड्रॉप तक आई हुई थी, जैसे किसी ने ऐसे उड़ा के गिलास को पिया। इट वॉज सरप्राइजिंग कि भगवान ने दूध को, जिसमें कि हमने लाल रंग का गुलाब का शरबत मिला रखा था, मीठा किया हुआ था, तो भगवान ने पिया। तो ये 2 घटनाएं हमारे अपने घर में हुई हैं और ये साक्षात शो करता है कि जो अर्च विग्रह जिनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और यही बात जो है प्रभुपाद इसी भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक के परपट में लिखते हैं कि एक जो नवदीक्षित भक्त है, जो अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहा है, वो भगवान के सामने खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। अरे भाई दर्शन तो हो रहे हैं, करना। वह आंखें बंद कर लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपने दर्शन दीजिए। मतलब वो उनको जो है भगवान नहीं मानता, वो भगवान कोई और है, ये कोई और है, ये स्वीकार करता है। और दूसरे जो है, जो एडवांस डिवोटी है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस हो चुका है, वो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का धन्यवाद करता है कि हे भगवान आपने अपने दर्शन मुझे दिए, मैं कृतार्थ हो गया, मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हम लोग जो है अर्च विग्रह किसी भी रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। कई बार आवाहन किया होता है, स्थापित किए होते हैं, कई बार अनावाहन किया हुआ, स्थापित नहीं किए हुए होते हैं, परंतु जब उनकी सेवा अर्चना हो गई है तो उसको स्थापित ही मानना चाहिए, उसको स्थापित ही मानना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना भोग लगना शुरू हो गया। तो इसी के बारे में जो हमें कथा सुनाते हैं कई बार कि एक व्यक्ति जो है भगवान की छोटी सी मूर्ति ले आया और उसको उसने अपने घर के अंदर एक कार्निस पे लगा दिया और सेवा चालू कर दी। अगरबत्ती दिखाता था, पूजा अर्चना करता था, उसको को लगा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उसने उनको ऊपर रख दिया कार्निस पे और नीचे किसी और डीटी को ले आया, किसी देवता की डीटी को ले आया, उसको अगरबत्ती लगानी शुरू कर दी। जब 4-6 महीने अगरबत्ती लग गई तो एक दिन जो है उसने ऊपर की ओर देखा तो भगवान की जो डीटी है वो थोड़ी सी काली पड़ गई थी, हल्की हल्की, क्योंकि पीतल की डीटी थी, हल्का हल्का उसमें जो है धुआं जम गया था। तो उसको ये महसूस हुआ कि जो धुआं है ये भगवान की नाक में जा रहा होगा,
तो भगवान को डिस्टर्ब करता होगा। तब उसको जब ये ध्यान आया, उसने डीटी को अपने ऊपर जो डीटी रखी थी भगवान की छोटी सी, उसको हाथ में लिया, गोदी में लिया और चलाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मैं समझ नहीं पाया, ये धुआं जो है आपकी नाक में लगता होगा, मुझे आपको यहाँ नहीं बिठाना चाहिए था, आपका स्थान को दूसरा अरेंज करना चाहिए था, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दिया। भगवान प्रकट हो गए। मतलब भाव क्या है, वो भाव पे डिपेंड करता है। भगवान के असंख्य अवतार हैं, अभी कल की अवतार 4,27,000 साल बाद आना है, परंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं। हम बहुत सारे अवतारों की चर्चा करी, अगर हम जो है चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो हमें इन सब अवतारों के बारे में पता लगेगा। बहुत डिटेल में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चर्चाएँ करी इसकी, सिद्धांत संहिता में इसकी चर्चा है, भविष्य पुराण में चर्चा है, पद्म पुराण में चर्चा, मतलब बहुत सारे पुराणों में चर्चाएं आ रही हैं कि भगवान अपने आप को कैसे अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। आज इतना ही, शेष फिर तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कथा। अभी कोई भक्त हैंड रेज कर सकते हैं अपने, किसी का कोई प्रश्न चर्चा। यस राधा जी तेरे प्रभु अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, राधा चित प्रभु बोलिए। प्रभु जी बहुत सही आपने व्याख्या किया, इतना ज़्यादा वास्तव में भगवान का इंटरफेस कई रूप है, कई विस्तार है, उसको इतना कम समय में तो इससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा सब चर्चा हुआ है, बहुत उन्होंने नोट भी बना लिया है। और ये सोचो भगवान का जो अब हंस अवतार, ये हंस अवतार कब हुआ था, किस लिए हुआ था, तो इसको बताइए। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हंस अवतार, हंस अवतार। प्रभु जी ये चर्चाएं करने के लिए अलग से समय चाहिए, क्योंकि सारे अवतारों के बारे में याद नहीं रहता कि अगर आप कहेंगे इतने असंख्य अवतार हैं, हर अवतार के बारे में याद कर दिया जाए तो थोड़ा कठिन है। नहीं, ये हंस अवतार मतलब भगवान क्या चीज़ है, ऐसे मोटा मोटा बता दीजिए। मैंने वही बताया ना, इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे, आज नहीं करेंगे। जी जी, वी विल डिस्कस अबाउट इट। आपने हंस अवतार की बात करी है तो पहले हंस अवतार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, समझे नहीं? अब जैसे हर अवतार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो हंस अवतार हैं, मतलब अनेक जगह पे अनेक अवतार हैं, उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि भगवान ने अलग अलग अवतार क्यों लिए, हयग्रीव अवतार क्यों लिया, मतलब बहुत सारे अवतार हैं जिनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे आपने त्रेता युग में बताओ ये अवतार हुआ, त्रेता युग में ये अवतार हुआ। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में चर्चा बताता हूँ, एक अलग भाव से बताता हूँ आपको। इसी तरह जब चर्चा करेंगे तो अब बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं बहुत सारी चर्चाओं के बारे में न करके एक शॉर्ट में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं तो उनके अंदर भी ऐसा प्रकट का क्या क्या कारण है कि क्यों प्रकट करते हैं। भगवान अतुल बलशाली हैं, उनके समान बलवान कोई नहीं है, परंतु भगवान अपने बल का आनंद कैसे ले ये उनको लालच है, ये लौल्य है। भगवान को लालच है कि मैं अपने बल का आनंद कैसे लूं, हाउ डू आई एंजॉय दिस। तो उस लालच को पूरा करने के लिए योग माया चारों कुमारों को द्वारपालों से रुकवा देती है। लीला अरेंज हो गई, चारों कुमारों को द्वारपालों ने रोक दिया तो उनको मिला श्राप, जाइए और पृथ्वी पे जाके आप असुर योनि धारण करिए। जब क्षमा याचना हुई, बड़ा माफ़ी मांगी गई तो उन्होंने कहा अच्छा 3 योनियाँ आपको भोगनी पड़ेंगी। तो पहली में हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष हुए, दूसरे के अंदर रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। अब हिरण्याक्ष के साथ भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध है, ये भगवान की लीला है अपने बल का आनंद लेने के लिए। हिरण्याकशिपु के साथ युद्ध है, जब हिरण्याकशिपु के साथ युद्ध है तो उसके दौरान जो है भगवान को जो है हिरण्याक्ष के युद्ध के बाद एक और लीला, एक और लालच आ गया, एक और लालच आ गया। भगवान ने तांडव किया है, भगवान का उग्र रूप है,
उसका आनंद ले रहे हैं, अनुग्रह रूप है उसका आनंद ले रहे हैं। और लालच क्या है कि मैं जो है वात्सल्य का आनंद लेना चाहता हूँ, मैं वात्सल्य देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने अपनी गोदी में बिठाकर उनको उतनी जिह्वा से चाटा है और उनको उन्होंने वात्सल्य का आनंद दिया है। पर प्रकट हुआ है खंबे से, प्रकट हुआ है खंबे से। इसकी डिटेल में चर्चा है, भागवत पढ़ेंगे पूरी डिटेल में चर्चा आ रही है, तो सिर्फ 2 लाइनों में बता रहे हैं आपको। अब भगवान जो है अपने आप को देखते हैं कि मैंने वात्सल्य देने का आनंद लिया है, वात्सल्य लेने का तो आनंद लिया नहीं। मेरा प्राकट्य खंबे से हुआ है, मैं माता पिता का आनंद लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट दैट, लालच है। मैं भगवान ने अपने जो किए हैं अवतार प्रकट किए हैं वो बहुत सारे अपने लालच में प्रकट किए हैं। तो आनंद लेना है वात्सल्य का, तो भगवान ने 3 माताओं का आनंद लिया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अपने आप को राम रूप में प्रकट किया। 3 माताओं का आनंद है, पिता का आनंद है दशरथ जी के रूप में। अब भगवान को जो है साख्य रूप में आनंद चाहिए, साख्य रस का आनंद चाहिए। साख्य रस का आनंद करने के लिए जो है विश्राम्भा साख्य रूप आनंद है और सामरंभा साख्य रूप आनंद है, उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो उसका आनंद लेने के लिए उन्होंने जो है राम अवतार के अंदर जो है रूप आ रहा है, एक ऐसा मित्रता का रूप है, सखा का रूप है सुग्रीव के साथ और विभीषण के साथ, तो गले मिलने तक का रूप है, एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है। पर भगवान का लालच पूरा नहीं हुआ। मुझे जो है विश्राम्भा आनंद चाहिए कि मैं अपने मित्र के कंधे पे चढ़ूं और मित्र मेरे कंधे पे चढ़े, मैं उसका कौर छीन के खाऊं, वो मेरा कौर छीन के खाए। तो भगवान ने फिर अपने आप को जो है बाल लीलाएं करी कृष्ण रूप में, अपने मित्रों को अपने कंधे पे चढ़ाया है, अपने मित्रों के कंधे पे चढ़े हैं, माखन तोड़ा है, बंदरों को खिलाया। मतलब उनका जो है मित्रता का भाव सबके साथ है और बहुत ही अजीब तरीके से आनंद लिया है, जो हम कभी सोचते भी नहीं, हम विचार भी नहीं करते। अब इस आनंद लेने के बाद उनका मन आता है कि मेरे को जो है माधुर्य आनंद चाहिए, माधुर्य आनंद। माधुर्य आनंद के अंदर है एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा माधुर्य है जिसमें वो चाहते हैं कि मेरे को माधुर्य हो स्वकीय रस का या परकीय रस का। तो स्वकीय रस का जब आनंद चाहते हैं तो उसके अंदर है एक पत्नी व्रत। तो राम अवतार के अंदर उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया। मेरे को दूसरी पत्नी से आनंद नहीं लेना है। जितने भी ऋषि मुनि मिले, जितने भी उनको पिंगल कन्याएं मिली, भील कन्याएं मिली, कौशलपद की कन्याएं मिली, उनको जनकपुर की कन्याएं मिली, जितनी भी लेडीज़ मिली सारे रास्ते में सब ने वृक्षों की लताएं उन्होंने जो है साकार रूप धारण किया, जो वेदों की ऋचाओं ने साकार रूप धारण किया। ऋषि मुनियों ने रिक्वेस्ट करी, बोले भी मेरा एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अगर आपको मेरे साथ अब मेरे उस रस का आनंद लेना है तो गोपी रूप में आना पड़ेगा द्वापर में। वो परकीय रस था। तो यहाँ पर जो है भगवान ने सुखिया रस, और जब सारी की सारी गोपियाँ सारी की सारी जो है अपना जो सीता जी को जब वनवास हो जाता है तो भगवान जब बैठते हैं पूजा के अंदर, हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर, तो स्वर्ण सीता का आयोजन होता है, स्वर्ण सीता बनाई जाती है। वो स्वर्ण सीता फिर जो है वो महल में रख दी जाती है। तो बहुत सारे यज्ञों के अंदर बहुत सारी स्वर्ण सीताएँ वहाँ उपस्थित हैं। तो सारी स्वर्ण सीताएं साकार रूप धारण करके भगवान से कहती हैं कि हमें आपके साथ जो है सीता की तरह आनंद लेना है। भगवान कहते हैं द्वापर में आना गोपियों के रूप में। तो जो भगवान ने लिया है स्वकीय रस का आनंद लिया है। पर जब गोपियों के रूप में आए हैं तो जब ब्रह्मा जी ने बालक और बछड़े चुरा लिए हैं, सब बालकों का विवाह जो है सब कन्याओं से हो गया है, तो सारे बालक कौन है? कृष्ण है। परंतु वो गोपियों का विवाह दूसरों से हो चुका है। तो भगवान जब रास करते हैं, 8 साल की आयु में रास हो रहा है, तब भगवान आनंद लेते हैं क्या? परकीय रस का आनंद लिया जा रहा है। तो भगवान का लौल्य जो है अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। अगर आप जो है देखेंगे तो अगर आप हयग्रीव भगवान की बात करेंगे, हयग्रीव, अब हंस की बात कर रहे हैं, मैं हयग्रीव की बात कर रहा हूँ। हयग्रीव भगवान का डीटी आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ आपने सुना है उसके बारे में? सुना है कभी? हाँ सुना है। तो जो हयग्रीव राक्षस था तो भगवान ने हयग्रीव रूप पकड़ के, नहीं कहाँ पे है इसकी डीटी, कहाँ है? तो ये उडुपी जाइए आप, उडुपी, उडुपी में इसकी चर्चा मिलती है। भगवान ने अलग अलग रूपों में प्रकट किया है।
अगर आप भगवान के हंस वाहन की चर्चा करेंगे, हंस वाहन, तो वो चर्चा आपको मायापुर में मिलेगी। तो अलग अलग रूपों में भगवान ने अलग अलग जगह पे अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रकट किया है। अब उसमें इतने लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं कि सबको याद रखना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है पहले। तो अगर आप चाहेंगे तो अगली बार पढ़ के आपको बताएंगे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। जो आपने चर्चा करी है कि हंस रूप में कहाँ प्रकट हुए हैं, कैसे प्रकट हुए हैं, क्यों प्रकट हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं इसके बताने में असमर्थ हूँ। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। मुझे एक ही बताओ, द्वारिका में भगवान का स्वकीय रूप होता है और वृंदावन में प्रक्रिया रूप होता है। आपने द्वारका के बारे में क्या जाना अभी तक? ये प्रक्रिया रूप क्या है? स्वकीय मतलब कि वही एक पत्नी जैसे वहाँ 16,108 रही है तो भगवान 16,108 रूप बना लिया। नहीं, तो दैट इज स्वकीय रूप। नहीं, प्रक्रिया रूप का मतलब यह है दूसरों की पत्नी के साथ आनंद लेना। स्वकीय का मतलब है अपनी पत्नी के साथ आनंद लेना। तो दूसरों की पत्नी क्या, बेसिकली कृष्ण की पत्नियां हैं गोपियां, क्योंकि उनका बालपन में विवाह हो चुका। शांडिल्य मुनि आते हैं, विवाह करा देते हैं उनका। परंतु उस वक्त जो है दूसरे गोपों के साथ उनका विवाह हो चुका है। इवन जो राधा जी का विवाह भी तो हुआ था, समझे नहीं आप, अभिमन्यु के साथ। तो वो रूप में जो है, वो रूप में जो अगर आप देखेंगे तो भगवान ने बाल रूप में सारी चर्चाएं करी हैं। और अगर आप कभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो भगवान कृष्ण की लीला जो है वो, अगर आप साउथ में जाएंगे, साउथ में दक्षिण भारत के अंदर, तो आपको भगवान कृष्ण के साथ जो है भगवान का जिस भी स्वरूप में चर्चा होती है, वहाँ पर आपको डीटी राधा की नहीं मिलेगी, रुक्मिणी की मिलेगी। अब द्वारका जाइए तो रुक्मिणी द्वारकाधीश है वहाँ, राधा द्वारकाधीश नहीं है, रुक्मिणी द्वारकाधीश है। आप पंढरपुर में जाइए तो पंडरीनाथ है और उसके पीछे रुक्मिणी जी की डीटी है जी। आप वहाँ साउथ के अंदर जिस भी टेम्पल में जाएंगे वहाँ पे भगवान के साथ राधा जी की डीटी नहीं है, वहाँ पे भगवान के साथ जो है रुक्मिणी की डीटी है। रुक्मिणी द्वारका, रुक्मिणी का स्वरूप वहाँ पर है, पत्नी। तो वहाँ स्वकीय है, वहाँ प्रक्रिया नहीं है। जी, हरे कृष्णा। वो धर्मराम। तो मेरा एक क्वेरी था कि चैतन्य महाप्रभु का क्यों नहीं आता इसमें भागवतम के अंदर? जैसे हम सब देखते हैं 24 इसका डीपी भगवान का देखते हैं कि अवतार होगा, तो उनका क्यों नहीं आती चर्चा? जैसे हम फ्यूचर वर्ड्स में देख रहे हैं कि वो भगवान बुद्ध की भी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर कल की अवतार की भी चर्चा ली आप। देखिए, ऐसा है कि भगवान के भागवतम के अंदर जो है प्रच्छन्न रूप से भगवान का अवतार हुआ है, तो भगवान की जो है वहाँ पर भी आपको चर्चा मिलेगी। आप ध्यान से पढ़िएगा, समझे नहीं? आप जब ध्यान से पढ़ेंगे भागवतम के अंदर, तो आपको जो है एक श्लोक आता है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का भी चर्चा आएगी। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे पुराण हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु की चर्चा नहीं है। बहुत सारे पुराणों में चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप की चर्चा नहीं है, परंतु जब भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो आपको चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप की चर्चा मिलेगी। तो भगवान ने अब जो भागवतम लिखी गई 5000 साल पहले, उसमें ही जब व्यासदेव जी ने साथ ही साथ अलग पुराणों की भी रचना करी है, तो कुछ चर्चाएं डुप्लीकेट हैं, कुछ चर्चाएं सिंगुलर हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो भागवतम के अंदर भी श्लोक हैं जहाँ पर कि चैतन्य महाप्रभु के प्रच्छन्न अवतार के रूप में चर्चाएं आती हैं। वो मैं श्लोक आपको नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो कोट कर दूंगा कहाँ कहाँ वो श्लोक हैं। और भागवतम के अंदर जो श्लोक आ रहे हैं या दूसरे पुराणों में श्लोक आ रहे हैं, सबकी चर्चा पूरा अगर कहेंगे तो मैं आपको सारा का सारा जो है, मेरे को अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। आई सेंड यू ईमेल। आप वहाँ पे लिख दीजिए अपने चैट के अंदर, आप चैट के अंदर जो है अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, मैं यहाँ नोट करता हूँ आपका ईमेल एड्रेस, और मैं आपको सारी की सारी चर्चा जो है उसके अंदर कर दूँगा। सारी की सारी चर्चाएँ आपको भेज दूँगा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कौन से ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहाँ कहाँ चर्चाएं आ रही हैं, कौन कौन से। हरे कृष्णा प्रभु ने चैट बॉक्स में भी डाला है, कुछ श्लोक आता है, कृष्णा वर्णम द्विसा कृष्णा। हाँ, आ रहा है ना ये। हाँ, इस तरह का श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, बिल्कुल आता है। चैतन्य महाप्रभु।
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपासान, सब सब श्लोक आ रहा है उसके अंदर। और आप भागवतम को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न या चर्चा? जिसको मैंने आपके पर्सनल चैट बॉक्स में डाल दिया। विनीत 0330, आनंदमय गौर प्रभु को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्होंने भी अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिखा है। AKMA_9। तो यू कैन व्हाट्सएप में, तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो सभी लोगों के फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन ये इंफॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं। मैं आपको कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। और प्रभु ये भी पूछना था कि आप जैसे चर्चा कर रहे हैं साउथ में टेम्पल रुक्मिणी जी के, साउथ में सारे टेम्पल रुक्मिणी जी के साथ, ऐसा क्यों? लेकिन हम तो गौड़ीय वैष्णव राधा जी का ज़्यादा पूजा करते हैं या थोड़ा सा। देखिए, जब आपने चर्चा करी कि 4 संप्रदायों की चर्चा करी आपने, 4 संप्रदाय है ना, तो जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उसका ओरिजिन कहाँ है? कहाँ है? साउथ में। गौड़िया वैष्णव साउथ में नहीं है। थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो पता लगेगा कि गौड़ प्रदेश कहाँ है। गौड़िया वैष्णव का मतलब है गौड़ प्रदेश से आया हो। गौड़ प्रदेश कहाँ है?